चलिए बेटा, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यानी कि 5.3 एक्सरसाइज तो स्टार्ट हो चुकी। स्टार्टिंग क्या करना, तो 5.3 एक्सरसाइज यानी कि चल रही बेटा। यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11। तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि 11 के आगे 20 क्वेश्चन है, तो आज जितने हो जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है बेटा। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आज टैकल करेंगे, लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे। कुछ नहीं है, बस आप यानी कॉपी पे लेकर के किसी काना पे बैठ जाओ मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए। शुरू किया जाए, आओ शुरू करते हैं। ये इतना प्यारा सवाल, इतना न्यारा सवाल है कि पूछो ही मत। बहुत ही सुंदर सवाल है बेटा। तो मेरे साथ आप डालेंगे सोल्यूशन। बहुत ही ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश करो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक बार हम सवाल को रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज 4n माइनस का n स्क्वायर। यानी कह रहा कि कोई एपी है हमारे पास, एपी के कुछ टर्म हमारे पास हैं, उन टर्म का जो सम है वो सम हमारे पास अब की बार एक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया गया है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। यानी कि सम, यानी सम कितना हमारे पास गिवन है, सम हमारे पास गिवन बेटा 4n माइनस का n स्क्वायर, ये दिया है। यानी कुछ एपी ओपी का जो सम है, सम को तो n से s से निकलते हैं, और n क्यों लगा है, कुछ टर्म होंगे, कुछ टर्म का सम हमारे पास कितना है 4n माइनस का n स्क्वायर है। फिर लिखा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो कह रहा कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी कि a1 क्या होगा, दैट इज s1। और a1 को ही कह रहा है कि वही हमारे लिए क्या है s1 है, ये हमारे लिए क्या है क्वेश्चन मार्क। यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1 क्या होगा, इसको आप a भी बुला सकते हो, और उसी को कह रहा है कि उसी को हम बुलाते हैं s1 है, वो क्या होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और स्टार्टिंग के दो टर्म का सम क्या होगा, यानी कि दो टर्म का स्टार्टिंग जो दो टर्म होंगे उसका सम, यानी कि सम निकालेंगे स्टार्टिंग के दो टर्म का, यानी s2 निकालना है। ये भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। फिर सवाल समझ लेते हैं और क्या करना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या होगा, पहले टर्म को बोलते हैं a1, दूसरे टर्म को बोलते हैं हम लोग a2। तो टर्म की बात कर रहा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, केवल सम नहीं कह रहा, केवल टर्म कह रहा है, यानी कि हमें यानी कि क्या निकालना है, a2 निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म, बहुत ही लंबा सवाल है। और इसी के साथ साथ में हमें कह रहा है कि तीसरा टर्म निकालिए। फाइंड द थर्ड टर्म, यानी कि a3 निकालना है, यानी कि तीसरा टर्म निकालना हमारे पास में। और क्या निकालना है, a3 हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। और क्या है, टेंथ टर्म निकालना है, यानी कि a10 हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। और हमारे लिए क्या भैया अब निकालना है, और हमें निकालना है nth टर्म, यानी nth टर्म निकालना है, यानी कि an निकालना है, n टर्म्स निकालना है, nth टर्म निकालना है, यानी an निकालना है। ये हमारे लिए क्या क्वेश्चन मार्क। ये इतनी वैल्यू बेटा हमारे पास दी गई है, इनसे हमें अपना काम आगे बढ़ाना होगा। सबको समझ आ गया मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो सवाल में था उसको मैंने बनाने की कोशिश की। यानी कि कुछ टर्म है उनका सम हमारे पास दिया गया है, पहला टर्म निकालना जिसको s1 बोला जा रहा है, दूसरे टर्म का सम निकालना है, फिर दूसरा टर्म निकालना है, फिर तीसरा टर्म निकालना है, फिर यानी कि 10वां टर्म निकालना है, फिर nth टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना हमारे पास, an को हम लोग बोलते हैं nth टर्म, an को। ये काम करना है, तो कैसे करेंगे, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। देखो याद करो, मैंने बेसिक वीडियो में बताया था, जब पहली वीडियो मैंने चैप्टर की डाली थी, जब कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट का नजर आ जाए, 4n मतलब कि SN इक्वल टू 4n स्क्वायर या 4n/2 आ जाए, n/2 आ जाए, n स्क्वायर प्लस 5/5 आ जाए, तो हमने बताया था यहाँ पे n क्या होता है कि नेचुरल नंबर लेकर के आप यहाँ पे एक नंबर, एक सीरीज निकाल पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना आपकी बात सीरीज किसकी आएगी, सम की आएगी, तो कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले काम करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे जो बेटा SN हमारे पास लिखा है, ध्यान सुनो, एक एक काम मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो SN लिखा हमारे पास में, SN इक्वल टू 4n माइनस का n स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले n क्या हमारे पास है बताइए, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4, इसको रख करके एक कुछ वैल्यूज निकाल लीजिए, फिर हम आगे सोचेंगे क्या करना। पहले वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए तो h1 रखिए हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 4 × 1 माइनस का, यानी कि n कितना हमारे पास 1, यानी 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 4 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कितना हमारे पास आ गया 3 आ जाएगा। यानी कि s1 हमारे पास कितना आ गया बेटा, s1 हमारे पास कितना आ गया, s1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। रुकेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। s2 तीन वैल्यू कम से कम निकालो, s2 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, तो 4 इंटू हमारे पास 2 हो जाएगा, माइनस में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, यानी कितना हमारे पास आ गया 4 आ गया। यानी s2 जो हमारे पास बेटा कितना आ गया 4 आ गया। एक और निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं। अगर हम s3 निकालने बैठें तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 4 3 12 सीधा कर रहे हैं, माइनस का यहाँ पे 3 रखेंगे हम लोग 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो यानी 12 से हम लोग क्या करेंगे, 12 से 3 माइनस कर देंगे, तो 12 से जब हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 12 से 9 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी s3 कितना हमारे पास आ जाएगा, s3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 आ जाएगी।
S3 कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा S3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 9 1 10 2 12 हमारे पास हो जाएगा, 9 3 कितना होता है 12। ठीक चल रहा है, आगे आ जाओ। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं इस बात को ध्यान लगा के, मन लगा के, बहुत ही ध्यान से सुनना। क्या बेटा, बेटा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैंने S1 S2 S3 की वैल्यू निकाली है, लेकिन जो सीरीज होती है, कोई दुनिया की सीरीज होती है, वो सीरीज हमेशा टर्म की होती है। यानी कि टर्म मतलब कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN। सीरीज हमेशा बेटा ए होती है, A1 A2 A3 यानी टर्म की सीरीज होती है। यहाँ तो आपने S1 S2 S3 निकाला, तो बेटा अब मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक संबंध बताने जा रहा हूँ, एक रिलेशन बताने जा रहा हूँ, किसी किसके बीच में, यानी कि ये जो S1 S2 S3 है और A1 A2 A3 है, इनके बीच में मैं एक संबंध बनाने जा रहा हूँ, एक रिलेशन बनाने जा रहा हूँ। उस रिलेशन को ध्यान से समझने की कोशिश को। और ये रिलेशन कहाँ से आया, मैंने आपको यानी कि जो बेसिक वीडियो बनाई थी, पहली वाली वीडियो बनाई थी, वहाँ बहुत अच्छे से मैंने बताया है, उसको आप एक बार जरूर देखिए। मैंने इसको बहुत ही आधा घंटा लेकर के समझाया था कि A1 A2 A3 S1 S2 S3 में संबंध होता कहाँ है और ये संबंध आया कहाँ से। हम तो यहाँ पे सीधा यूज करने वाले हैं। तो मैं एक संबंध आपको याद लिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से लिख लीजिए। A1 हमेशा S1 के बराबर होता है, वो सवाल में कह भी रहा है। कहाँ मैंने लिखा था, ये देखिए ध्यान से, कि A1 हमेशा S1 के बराबर होता है। और बेटा हमारे पास में जो A2 होता है ना, A2 कोलू होती है बेटा S2 माइनस का S1। कितना होता है, A2 कोलू हमारे पास होती है S2 माइनस का S1 होती है। और जब कभी हम बेटा जैसे मान लो कि अब ये हो गया, थोड़ी दूर लिखते हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए A3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में S3 माइनस का S2 होता है। ये ध्यान से, ये ध्यान देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बेटा आ गई हमारे पास। तो देखिए ध्यान से, S1 S2 S3 मान निकाला है। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम लाके पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमको A1 A2 A3 मिल जाएगी, और A1 A2 A3 से हमें क्या मिल जाएगी, एक सीरीज मिल जाएगी अपनी। समझ में आ गया होगा, बहुत सुंदर। तो A1 A2 A3 तो हम निकालना होगा यहाँ पे। तो A1 इक्वल टू S1 है, तो S1 कितना आपने निकाला, 3 निकाला, तो ये हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, यानी A1 को हमारे पास 3 आ गई। और यहाँ से A2 निकालेंगे तो A2 इक्वल टू S2 कितना हमने निकाला यहाँ बेटा, 4 निकाला है, माइनस का S1 कितना हमारे पास निकाला बेटा, हमारे पास 3 निकाला है, यानी हमारे पास A2 को हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगी। 4 में से 3 चला गया, 1 बचेगा। यहाँ पे A3 निकालेंगे S3 कितना है बेटा हमारे पास, 3 है, माइनस का S2 कितना है पास में बेटा, S2 हमारे पास कितना है हमारे पास में, S2 हमारे पास 4 है, यानी A3 जो हमारे पास आ गया दैट इज यानी कि माइनस का 1 आ गया। तो इस तरीके से मैंने A1 A2 A3 की वैल्यूज निकाल ली हैं। तो हमारे पास में जो सीरीज बनेगी, सीरीज क्या है, ये तो सामने लिखा हुआ है सीरीज। तो देखिए ध्यान से, सीरीज हमारे पास क्या है, A1 A2 A3 डन। तो A1 कितना बेटा है हमारे पास 3 कामा, उसके बाद A2 कितना हमारे पास में आया, यह आ जाएगा हमारे पास 1, फिर कितना हमारे पास में आया माइनस का 1। तो ये डॉट 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 ये बन गई हमारे पास में बेटा सीरीज। अब इस सीरीज से हमें आगे की वैल्यूज निकालनी, समझ में आ गई इतनी बात की नहीं आ गई, बहुत सुंदर है। तो हमसे कह रहा था बेटा क्या निकालो, पहले फर्स्ट टर्म निकालो। तो पहला आंसर आ चुका है, जो पहला आंसर आया उसको डिब्बा अंदर बंद कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आ गया है, 3 आ गया है, पहला आंसर हमारे पास आ चुका है। अब सेकेंड हम लोग यानी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टर्म आ चुका है, अब कह रहा S2 निकालो। तो S2 हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, तो S2 तो हम पहले निकाल चुके हैं। देखिए ध्यान से, S2 कहाँ गया, S2 कहाँ गया, S2 हमारे पास कितना गया, S2 आ गया हमारे पास बेटा 4। तो इसको लिख लिया हमने यहाँ पे 4, और इसको भी हम क्या करेंगे, डिब्बा में से बंद कर लेंगे जितने आंसर आए। फिर अगला क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, फिर कह रहा था A2 निकालो। तो A2 भी निकाल चुके हैं, अब केवल हमें आंसर लिखना है। A2 कितना हमारे पास में, A2 कितना आया हमारे पास 1 आया है, यानी A2 कितना हमारे पास आ गया, 1 आ गया है। ये भी आंसर आ चुका है, बधाई हो। तो A2 कितना हमारे पास में आ गया बेटा, 1 आ गया है। फिर क्या निकालना है, A2 हो गया, A3 निकालना था, A3 निकालना था। तो A3 निकालेंगे हम लोग बेटा, A3 कितना हमारे पास आ गया है, A3 कितना हमारे पास माइनस को 1 आ गया। तो ये भी हमने यहाँ पे ऐसे निकाल लिया, A3 कितना आ गया, माइनस को 1 आ गया। ठीक है, बड़ी सुंदर बात। अब क्या निकालना बेटा है पास में, A3 निकालना है। A3 तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है A10। एक क्या निकालना है हमें पास में, A10 निकालना है। क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो A10 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए A10 का फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ पे देखो ध्यान से A3 का फॉर्मूला बनाया था। देखो 3 यहाँ है तो 3 से हमने 1 माइनस कर दिया, यानी कि जो यहाँ रहेगा उसको लिख करके 1 यानी कि कम कर दो। अब यहाँ पे A10 निकालना, तो एक तो तरीका ये हमारे पास है कि A10 कितना होता है। एक तो तरीका ये है कि आप A10 निकालने के लिए क्या करें, S10 माइनस का S9 कर लें। समझ में आया मैंने क्या बताया, समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या बताया।
एक तरीका तो ये, जैसे यहाँ देखो जहाँ 3 था तो 3 से 1 माइनस कर दिया तो 2 आ गया, तो यहाँ पे 10 है तो 10 से 1 कम करके 9 आ गया। पहले यहाँ से आप क्या करेंगे, इस वाले यानी फॉर्मूले से हमारे पास में यहाँ से आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे एक बार 10 रखो तो यहाँ पे S10 आ जाएगा, और एक बार 9 रखोगे तो यहाँ पे S9 आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दो तो यहाँ पे A10 आ जाएगा। ये तरीका तो ये है। या फिर एक शॉर्टकट तरीका हमारे पास ये है कि A जो 10 लिखा है इसकी वैल्यू आपको पता है कितना होता है, A प्लस का कितना होता है हमारे पास में 90 होता है। और मजे वाली बात ये दोनों वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालना थोड़ा आसान है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ से निकालना थोड़ा सा क्या है आसान है। यानी कि A10 जब हम यहाँ से निकालने बैठेंगे, आई विल यूज ब्लैक पेन, तो यहाँ से जब हम A10 निकालने बैठेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, सॉरी A हमारे पास में A10 निकालेंगे तो हमारे पास A हमेशा क्या होता था बेटा, फर्स्ट टर्म होता था। तो यहाँ पे A हमारे पास कितना, हमारे पास में A फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आया था, A1 यानी कि 3 आया था, तो 3 लिख लिया, प्लस का 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे श्रेणी का भी फर्स्ट टर्म कितना है पास में 3 है, ठीक है, हमारे पास में 3 है। 9 D कितना आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे, 1 माइनस का 3 करेंगे, माइनस का 2 आएगा। अब मैं सीधा कर रहा हूँ, इतना तो आप जान ही गए होंगे। तो A10 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस प्लस का माइनस, 9 दूनी हो जाएगा 18 बेटा, कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। तो A जो 10 हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, A10 हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 18 से हम क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 15 3 18 होता है, निशान बड़ी संख्या यानी माइनस का आएगा। यानी जो A10 की वैल्यू हमारे पास आएगी, A10 की वैल्यू वो आएगी इक्वल टू में माइनस का 15, ये भी हमारे पास हो गया। अब निकालना हमारे पास में AN निकालना है, क्या निकालना है AN, तो अब AN निकाल लेते हैं। तो AN निकालना यानी nth टर्म कैसे निकालेंगे भाई, nth को तो फॉर्मूला ही होता है A प्लस n माइनस को 1 इंटू डी, तो फॉर्मूला ही होता है ना। तो nth निकालना यानी AN इक्वल टू A कितना है पास में बेटा 3, तो 3 लिख लिया, प्लस nth, देखो ध्यान से nth निकालना, तो n का मान तो पता ही नहीं, तो n को n ही रखेंगे यार, माइनस का 1, बगल में D कितना है बेटा है पास में, यहाँ निकाला था हमारे पास 1 से यानी कि 3 घटाएंगे, माइनस का कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया। तो ये हो जाएगा 3 प्लस क्यों लिखे, मैं मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो माइनस प्लस का माइनस हो गया, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2n हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। तो 3 यहाँ से 2 5, यानी कि 5 माइनस का हमारे पास कितना आ गया 2n आ गया, ये आ गया an का मान। इसको भी आप डिब्बा में क्या करेंगे ऐसे बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज निकालनी थी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, एक बार अच्छे से सुंदर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट बताया है। अगर इसको फुल तरीके से समझना है कि फॉर्मूले कहाँ से बने कैसे आए, तो इसकी बेसिक वीडियो मैंने सबसे पहले वीडियो बना के रख रखे चैनल पे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैप्टर में, आप वहाँ जाके देख लीजिए। यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ले लिया, बड़ा सुंदर किया। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर शुरू हो चुका बेटा हमारे पास में 12। अब ये यहाँ से सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। चलो आ जाओ शुरू। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 से लेकर के यानी आगे 2-3 सवाल 14 शायद है हमारे पास बेटा। 12 से लेकर के जो 14 तक के सवाल है ना, बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं। इस टाइप का एक सवाल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड से, आईसीएसई किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन इस टाइप का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, गारंटी है बेटा मिलेगा। तोड़ के मैं समझाता हूँ, एक एक चीज समझाता हूँ, आप केवल ध्यान से सुनते रहो। इस सवाल को लगाने की मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, आपको करना क्या है। सोल्यूशन मेरे साथ में आप यानी कि डाल लिया करें। सुनो ध्यान से, क्या करना है। सवाल पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड द सम, यानी सम निकालना, यानी एस निकालना, सम निकालना है आप द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, 40 पॉजिटिव इंटीजर लेना है डिविजिबल बाय 6। सम कह रहा कि हमारे पास 40 यानी क्या करो, पॉजिटिव इंटीजर लो, पॉजिटिव इंटीजर। अब पहले इस लाइन को समझते हैं कि 40 पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ। अब भाई 40 पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव मतलब कि 1 से जो शुरू होते हैं ना, यानी प्लस वाले 1 2 यानी कि 3। समझो, मैं एक सवाल समझाता हूँ। 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर ऐसे बढ़ता हुआ हमारे पास चला जाएगा। लेकिन कंडीशन है यार, कंडीशन क्या है। अच्छा मैं थोड़े से और नंबर आगे लिखूं,
यानी 8, फिर हमारे पास हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 13, है ना, ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो ये तो हो गई पॉजिटिव इंटीजर हो गए। लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर जो आप लिख रहे हो ना, वो 6 से कट जाए, 6 से डिविजिबल हो। तो यानी कि वो 6 से कटनी चाहिए हमारे पास। तो 6 से ना तो ये कटेगा, 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 हाँ 6 से कट जाएगा। यानी कि अब हमें यानी कि पॉजिटिव इंटीजर तो लेने हैं लेकिन डिविजिबल बाई 6, यानी कि अब जो हमारे पास श्रेणी बनी कैसे बनेगी, हम शुरुआत 6 से करेंगे। पॉजिटिव भी हो, 6 से कट भी जा रहा है। अच्छा अगला नंबर कितना होगा, अब सोच देखो, 7 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12। एक चीज बताओ, 6 से तो वही कटेंगे ना जो 6 के टेबल में आते हैं। तो वो ट्रिक बता रहे हैं, यहाँ पे जो भी नंबर रहा करे ना, जैसे यहाँ पे लिखा है 6, तो तुम एक काम क्या करो, 6 के टेबल लिख लिया करो। जैसे कह रहा कि मोस्टली यही होता है, मोस्टली यही होता है, क्योंकि भाई पहला नंबर 6 है तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो 12 को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, 2 गुणे यानी कि कितना लिख पाएंगे, 2 गुणे 6 लिख पाएंगे, और देखो 6 से 6 कट जाएगा। फिर से 12 के बाद 18 आएगा, क्यों, क्योंकि 3 गुणे 6 लिख पाएंगे और नीचे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा। तो यानी कि आप क्या करिए, हर नंबर में 6 ऐड कर दीजिए, क्योंकि वही 6 एक्स्ट्रा है जो 6 से कटेगा। तो अगला पहला यानी कि 6 हो गया, फिर 12 हो जाएगा हमारे पास, फिर 18 हो जाएगा, 6 का 6 6 5 36 18, फिर 24 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी यानी कि ये टेबल बढ़ती रहेगी। तो कह रहा कि ऐसे देखो, अब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गए, डिविजिबल बाई 6 है, हाँ 6 से कट भी रहे। लेकिन कह रहा कि ऐसे जो हमारे पास है 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं, 40। अभी मैंने कितने लिखे हैं, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। इसको बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना, और इसे छा जोड़ते जाओ और 40 बार लिखो। अभी 4 बार लिखा, 40 बार लिखो। और लिखने के बाद अब बताओ कि इनका सम कितना होगा, यानी कि जोड़ के बताओ कि 6 प्लस का 12 प्लस का 18 प्लस का हमारे पास 24। अगला हमारे पास में 6 पंचे 30 हो जाता, अगर होता तो 6 पंचे यानी कितना हो जाता, 30 हो जाता, फिर 6 रंग 36 हो जाता। इस तरीके से बेटा हमारे पास 40 लिखने, 40, 1 2 3 4 5 6 अब हुए हैं, 40 लिखने हैं, बताना है कि सम कितना होगा। अबे भाई इसीलिए तो हमारे लिए एपी बनाई गई है कि इस तरीके से समस्या को सॉल्व हो जाए। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने अपने आप को समझा दिया। क्योंकि टीचिंग क्या है, जब टीचर अपने आप को समझा ले जाता है तो बच्चा ऑटोमेटिक शब्दों को पकड़ के वो भी समझ जाता है। सुनो, तो अब यहाँ से हमें एक टेबल मिल गई, सॉरी टेबल नहीं, एक सीरीज मिल गई। अब इस सीरीज से हमें वैल्यू निकालनी है, सॉल्व कर लेनी है। देखो तो पहला टर्म हमारे पास कितना है भैया, ये सीरीज ही तो है, मैं इसको सब में मैंने लिख दिया है। तो पहला ए का मान कितना है पास में, 6 है, इसको इससे माइनस करेंगे, डी कितना हमारे पास आएगा, 12 से 6 चला जाएगा, 6 ही आएगा। अच्छा टोटल कितने यानी कि टर्म, भले यहाँ से लेके यहाँ तक कितने, 40, यानी कि हमें यानी कि इंटीजर लिखने, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वो हमारे पास क्या, यानी टोटल 40 टर्म इसमें आएंगे। भाई इसको टर्म की नज़र से देखिए तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, टोटल 40 था लिख रहे हैं, तो 40 टर्म। और टर्म की वैल्यू मतलब कि एन की वैल्यू, यानी एन कितना हमारे पास में 40 है। अब सम निकालना है, दुनिया की कोई ताकत रोक पाएगी तुम्हें यार। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस एन इक्वल टू हमारे पास होता है n/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस का हमारे पास n माइनस को 1, बगल में कितना हमारे पास हो जाएगा d हो जाएगा। तो मान रख दीजिए हमारे पास s n कितना है पास 40, यानी कि 40 टर्म का सम निकालने जा रहे हैं। तो n कितना है पास है बेटा 40 अपान का 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a कितना हमारे पास में है बेटा, पहला वाला टर्म यानी कि 6 है, प्लस का n कितना है पास में 40, 40 एक चला जाएगा यानी कि 39 हो जाएगा, मल्टीप्लाई d कितना बेटा है पास में, d हमारे पास यहाँ पे 6 है, यहाँ पे से लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि s 40 इक्वल टू 2 से काट देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 20 इक्वल टू 6 दूनी हो जाएगा बेटा 12, प्लस हमारे पास 6 नवैया 54 का 4 हासिल लगा है पास में 5, और 6 3 18 2 20 3 23, ये हमारे पास हो गया 23। इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 20 हमारे पास में 4 और 2 यानी कि 6 हो जाएगा, 3 और 1 की बेटा 4 हो जाएगा, ये वाला हमारे पास 2 आ जाएगा। ये चल रहा हमारे पास S40, तो यानी कि हमारे पास में जो S40 हमारे पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 छक 12 का 2 हासिल लगा हमारे पास में 1, और 4 दूनी 8 एक हासिल वाला यानी कि 9, और 2 दूनी हमारे पास 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, बगल में 0 लगा था, हमने कितना लगा लिया, हमारे यहाँ पे 0 लगा लिया। दिस इज योर आंसर। मतलब कि अगर हम 6 12 18 24 30 36 को जोड़ते जाएं और 40 बार इसको लिखते जाएं, 40 आगे 40 यानी कि टर्म लिखते जाएं, सबको जोड़ें, तो उसका आंसर आएगा हमारे पास में 49 20।
कितना आएगा 49 पेज। तो इस तरीके से मैंने ये सवाल लगा दिया, आपको मजा आया होगा, आई होप आपको बड़ा ही आनंद आया होगा। तो ये सवाल हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर यानी कि हमारे पास कौन सा है 13 है, तो 13 क्वेश्चन फट से लगा लेते हैं बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे। आइए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो आओ, तो बिल्कुल इसी कॉपी पेज पे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको खट से उड़ा देते हैं। देखो ध्यान से डालेंगे सोल्यूशन, पढ़ो पढ़ो क्या कह रहा है, बनाने की कोशिश करो, समझो क्या कह रहा है। लिखा है फाइंड द सम इसमें भी निकालना है। आप दी फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, 15 मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब होता है, मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब होता है जो यानी 8 के यानी जो नंबर 8 का मल्टीपल हो, मल्टीपल मतलब 8 उसमें दिखाई पड़े उसका फैक्टर करने पर। समझाता हूं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। देखो जैसे 1 है तो 1 के मल्टीप्लाई में 8 है ना, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे क्या है 1 का मल्टीपल क्या है 8 है, तो यानी पहला नंबर तुम्हारे पास 8 मिल जाएगा। फिर 2 लिखो, 2 का मल्टीपल कितना आना चाहिए, यानी कि 8 आना चाहिए, तो यानी कि 16 हो जाएगा। फिर 3 लिख करके 8 का मल्टीपल है तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। फिर यानी कि 4 हम लोग लिख लेंगे, 4 का मल्टीपल कितना है पास में 8 है, तो कितना हमारे पास हो जाएगा, यानी कि 8 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास 32 हो जाएगा। देखो क्या यही बात नहीं बोल रहा है, देखो क्या कह रहा है, यानी 8 का मल्टीपल। तो देखो ध्यान से इन सारे नंबर ऐसे हैं भाई, इनको ब्रेक करेंगे तो ये बगल में लिखे हैं ना, इनको तोड़ के ये देखो लिखे हैं मल्टीपल, मतलब कि इन सारे नंबर में 8 आना चाहिए फैक्टर करने पर, गुणनखंड करने पर। तो इनको फैक्टर देखो इनके बगल में लिखा है, इनका फैक्टर बगल में लिखा है। देखो ध्यान से इन सारे नंबर के मल्टीपल में 8 आ रहा है, देखो ध्यान से कितना आ रहा है हमारे पास 8 आ रहा है, यानी ये हमारे पास बन जाएगी सीरीज। अब सोचो अगर यहाँ पे 7 लिखा होता तो क्या करते हैं 7, यानी मल्टीपल ऑफ 7, तो यहाँ पे 7 लेते 7 7 7, इसको यानी कि मल्टीप्लाई करके आगे लिख लेते। तो जो टेबल यहाँ बनती उसमें सब में 7 7 आता ना आता, यानी वो मल्टीपल ऑफ 7 होता नहीं होता। ट्रिक पकड़ो, कान से पकड़ो, यहाँ 10 लिखा होता तो सबको यानी 1 2 3 4 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते, यानी ये बन जाएगी हमारे पास सीरीज। कौन बन जाएगी 8 कामा यानी कि 16 कामा यानी कि 24 कामा हमारे पास कितना हो जाएगा यानी कि 32, ये बन जाएगी हमारे पास सीरीज, जल्दी चली जाएगी। अब कह रहा है कि कितने लिखने फर्स्ट 15, यानी सम जो निकालना है 15, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इसी तरीके से 15 तक लिखते जाना है, इसका सम निकालना है। तो यानी कि इसमें बस खत्म सवाल हो गया हमारे पास। ए का मान कितना है भैया, पहला वाला ए का मान है 8, डी का मान कितना बेटा, इससे घटाएंगे उतना ही आएगा, क्योंकि 16 माह से हम जब 16 माह से 8 निकाल देंगे तो 8 ही आएगा। टोटल कितने हमें निकालना है, टोटल टर्म कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल टर्म हमारे पास सम ऑफ द फर्स्ट 15 हमारे पास 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी एन का मान कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। तो खत्म हो गया सवाल। तो यानी कि हमारे पास हो गया s इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस का हमारे पास n माइनस को 1, बगल में लगा लिया हमने, d लगा लिया, सॉल्व कर लेंगे। तो s यहाँ पे n यानी कि 15 हमारे पास, यानी 15 टर्म का सम इक्वल टू यहाँ पे n कितना बेटा हमारे पास 15/2 है, 2 मल्टीप्लाई a कितना बेटा हमारे पास में 8, यहाँ 8 लिख लेंगे, प्लस n कितना हमारे पास बेटा, n का मान है 15 से 1 चला जाएगा हमारे पास यानी कि 14 मल्टीप्लाई d कितना हमारे पास बेटा 8, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कितना 8, बस इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो S15 ये S लिखा है, S15 इक्वल टू, तो 15/2 हमारे पास में बेटा 8 दूनी 16 हो गया, प्लस का 8 चौक 32 का 2 हो गया हमारे पास में, 3 आ गया, 8 कम 8 और 3 कितना हमारे पास हो गया 11, 8 3 कितना हमारे पास हो गया 11 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए जहाँ सॉल्व करते हैं तो बेटा हमारे पास आ गया यानी कि यस, यानी कि 15 इक्वल टू, देखिए 15/2, 15 बाई हमारे पास 2 चल रहा है, अंदर देखिए ध्यान से, तो 112 को 16 से जोड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यानी कि 6 2 8 हो गया हमारे पास में, यहाँ पे 1 यानी कि 2 हो गया हमारे पास में, और बेटा आगे वाला कितना हमारे पास लिखा 1, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 छक्के 12, 2 चौको कितना हमारे पास हो गया 8, यानी कि S15 इक्वल टू, यानी ये बन गया बेटा हमारे पास है 15, कौन सा कलर आ गया ये, यानी कि 15 हो गया, ये कट गया हमारे पास, ये पूरा यही कट गया, ये कट गया, कितना हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई में 64 आ गया, कितना गया हमारे पास में 64 आ गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S15 की वैल्यू, तो यानी कि S15 हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको, 4 पंचे 20 का 0 वहाँ से लग गया 2, 4 कम 4 2 6 मल्टीप्लाई 6 पंचे 30 का 0 वहाँ से लग गया 3, 6 कम 6 3 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 9, यानी कि S15 जो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी 960। मतलब
मतलब हमारे पास ये है कि बेटा 8, 16, 24, 32 इसको यानी कि ऐसे बढ़ते जाएं, सब में 8 हाथ जोड़ के जो हम लिखते जाएं और 15 बार लिखें और सबको जोड़ें, उसका सम कितना आने वाला है 960 आने वाला है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन नंबर 13 पे लगवा दिया। बड़े ही बढ़िया सवाल है, बड़े ही मस्त सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 भी होगा, इसके साथ आप ले सकते हैं। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यानी कि 14 की तरफ। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ नहीं, वर्ल्ड की प्रॉब्लम, वर्ल्ड लिखे हैं, इस प्रॉब्लम को तोड़िए आप, इस प्रॉब्लम को तोड़िए, आपका काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। कैसे, देखिए कैसे लिखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। बहुत मजेदार सवाल है। देखो कह रहा कि हमारे पास सोल्यूशन डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे। कह रहा बेटा हमारे पास में 0 से लेकर के अगर 50 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसे यानी कि 0 से 50 तक के नंबर लिखे हैं। तो कह रहा है 0 से 50 तक के नंबर में आप 8 नंबर लिखिए और 8 नंबर लिखने के बाद में उसका सम निकालिए। 0 से 50 तक के नंबर जो टोटल होते हैं नेचुरल नंबर, इसमें से कह रहा पहले 8 नंबर लिखिए। तो आओ पहले 8 नंबर लिख लेते हैं। तो 8 नंबर क्या होता है, पहला 8 नंबर 1, फिर कितना हमारे पास होता है 3, फिर कितना होता है 5, फिर कितना होता है 7, फिर कितना होता है 9, डॉट 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 डॉट। 50 तो है नहीं, 50 से पहले लौटेंगे तो मिलेगा 49। हाँ 49 हमारे पास, यानी लास्ट का टर्म हमारे पास आएगा 49, जो कि हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। यानी हमारी ये सीरीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये हमारी सीरीज बन जाएगी भाई। देखो ध्यान से, क्या वो वैसा ही है जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर लो, किसके बीच में लेना है, 0 से 50 के बीच में लेना है। तो देखो ध्यान से, ये सारे 8 नंबर है जो कि 0 से शुरू होके, 0 तो इवन नंबर होता है ना, तो यानी कि 0 से लेकर के 50 के बीच में इतने 8 नंबर आएंगे। अब कह रहा है इनका सम बताओ, इनका यानी कि जोड़ बताओ कितना आएगा। तो बड़ा आसान सवाल है, श्रेणी मिल गई तो सम तो निकालना बड़ा आसान है। यहाँ से एक क्रमांक कितना हमारे पास हो जाएगा, एक क्रमांक हो जाएगा 1। डी निकालेंगे तो 3 से 1 घटा देंगे, हमारे पास 3 माइनस का 1 कर देंगे, यानी कि 2 आ जाएगा। कई बार बताया कि जो अंत में लिखा होता है वो एल का मान होता है। तो एल का मान कितना हमारे पास में, यानी कि हमारे पास कितना 49। तो खत्म हो गया सवाल हमारे पास। तो एस एन इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, एस एन इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में। अच्छा बेटा एक चीज़ और है, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है n/2। आपके एल दिया है तो हम लोग कितना लिख लेंगे, a प्लस का एल। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग तो भी n का मान नहीं पता, तो पहले n निकालना होगा। क्या निकालना होगा, n। तो बड़ा आसान सवाल है, देखो n निकालते हैं। तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस को 1 बगल में d, ये तो भी मैंने पढ़ाया है आपको। तो यहाँ पहले l निकालो। तो l इक्वल टू, सॉरी l तो हमें दिया गया है, हम क्या निकालेंगे यहाँ से, n निकालेंगे, n नहीं पता। तो l कितना है 49। तो 49 इक्वल टू a कितना है बेटा 1 प्लस का n निकालेंगे यहाँ से, माइनस को 1 मल्टीप्लाई में d, d कितना है बेटा हमारे पास बगल में 2। तो ये हो जाएगा 49 इक्वल टू 1 प्लस अंडर इस शॉर्टकट लगाएं, शॉर्टकट थोड़ा लगाएं। देखो 1 प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस को 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस का है ना, इधर भेजे माइनस को 1 हो गया, इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास n माइनस को 1, बगल में कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ये ब्रेकर लगा हुआ है। 49 एक चला जाएगा हमारे पास, 48 आ जाएगा इक्वल टू, अब 2 देखो बगल ब्रेकर के बगल मल्टीप्लाई में नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। n माइनस का हमारे पास कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी कि 24 हो गया। तो 24 इक्वल टू यानी n माइनस का 1 इधर उधर लाएंगे, यानी कि 24 1 को उधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा n, यानी n की जो हमारे पास वैल्यू है 24 ये है प्लस का 1 यानी कि 25, यानी बराबर n, यानी कि 25 हमारे पास आ गया n की वैल्यू। अब सवाल सही बन गया, n आ गया, a पता है, l पता है, यहाँ रख के सवाल हम उड़ा सकते हैं, यहाँ रख के सवाल हम उड़ा सकते हैं। तो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, a प्लस का हमारे पास हो जाएगा l। तो एस एन n कितना हमारे पास आ गया 25, यानी 25 टर्म हमारे पास। अच्छा एक चीज़ और है, n आ गया, n मतलब 1 से लेकर के 49 के बीच में टोटल 8 नंबर कोई पूछ ले कि टोटल 8 नंबर कितने आएंगे, तो 1 से लेकर के 49 के बीच में कितने 8 नंबर टोटल आएंगे हमारे पास, 25 आएंगे। इसका भी जवाब आपको मिल गया। इक्वल टू हमारे पास n कितना हमारे पास है बेटा 25, अपान का बेटा हमारे पास 2, ए कितना बेटा फर्स्ट टर्म, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 1, तो 1 प्लस का l कितना है लास्ट टर्म, l हमारे पास कितना दिया गया है 49, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे कितना 49। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो s 25 इक्वल टू यानी कि हो जाएगा हमारे पास 25/2, 49 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 50 और इसके साथ रहेगा किसमें, मल्टीप्लाई में रहेगा, किसमें रहेगा बेटा, मल्टीप्लाई में रहेगा। 2 से उड़ा देंगे, 2 1 कम 2 और 25 दूनी होता है 50, 25 गुणे 25 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 625, कितना हो जाएगा हमारे पास 625 हो जाएगा, यानी कि S25। ये देखिए ध्यान से,
यानी 1 से लेकर के बेटा 49 तक के बीच में अगर हम 8 नंबर देखें तो हमारे पास 8 नंबर अगर हम लोग लिखें उसका सम करें तो कितना आंसर आने वाला है 625 आने वाला है। कितना हमारे पास आना है 625 आने वाला है। तो इस तरीके से मैंने बेटा क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको लगवा दिया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।